Assalamualaikum student. I am Salman Hassan. Welcome to my YouTube channel Sindh Board Academy. स्टूडेंट इस लेक्चर के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है चेक वेदर द फॉलोइंग लाइंस आर टेंजेंट सेकेंड और नाइदर टू दी सर्कल की एक इक्वेशन दी गई है। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको लाइन की इक्वेशन दी गई है और साथ में सर्कल की इक्वेशन दी गई है। कह रहा है कि बताओ ये जो लाइन की इक्वेशन है ये इस सर्कल के टेंजेंट है, सेकंड है या कुछ भी नहीं है। नाइदर का मतलब ये होता है ना तो ये टेंजेंट है और ना ही ये सेकंड है। तो ये बताने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टेंजेंट और सेकंड क्या होते हैं। सही जी बेटा, आई होप मुझे पता होगा, लेकिन जिसको नहीं पता उसको पता चल जाए, एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। टेंजेंट हम किस लाइन को कहते हैं? एक ऐसी लाइन जो एक सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करती हुई जाए उसको हम टेंजेंट कहते हैं। सही जी बेटा। और सेकंड क्या होती है? सेकंड एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल की किसी सर्कल को किसी दो पॉइंट पे टच कर रही हो, ऐसी लाइन को हम सेकंड कहते हैं। सही जी बेटा। तो फिलहाल हम लोगों को किस तरीके से चेक करना है वो तो आप सोल्यूशन देखेंगे ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा, लेकिन फिलहाल जो क्वेश्चन के अंदर क्या बात की गई थी वो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो फिलहाल क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो भाई अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 करने जा रहे हैं, तो उसी का सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे, ठीक है जी बेटा। सोल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले इसने हमें गिवन दी है इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है जी बेटा। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें क्या दी गई है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, ठीक है जी बेटा। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद हमें क्या है, पार्ट नंबर 1 कर रहे हैं, तो ये बेसिकली इक्वेशन ऑफ लाइन दी गई है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये इक्वेशन ऑफ लाइन। सही जी बेटा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमें क्या दी गई है? y इक्वल टू एक्स प्लस 3, इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 2। सही जी स्टूडेंट। अच्छा जी, अब हमें चेक करना है कि ये इक्वेशन जो इक्वेशन ऑफ लाइन दी गई है इसके टेंजेंट है या सेकंड है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। चलें जी, पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 इन 1। तो इक्वेशन 2 के अंदर y इक्वल टू एक्स प्लस 3 है, तो लिहाजा इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जहां y है ना, y की ये वैल्यू पुट कर देता हूं। तो लिहाजा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो y किसके इक्वल है इक्वेशन 2 के से? तो भाई x प्लस 3 के है, तो इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा है, वो स्क्वायर लगे रहने दें, इक्वल टू 25। सही जी बेटा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बचपन का एक फार्मूला आपको याद आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो इसको से एक्सपेंड करते हैं, a स्क्वायर, अच्छा जी इधर 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 आ जाए, a स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है जी, 2ab मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6 और ये x हो जाएगा, और प्लस 3b का स्क्वायर, तो b की जगह यहाँ 3 लिखा है उसका स्क्वायर 9 हो जाएगा, इक्वल टू 25 है, उसको 25 रहने दें। अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, एक और एक कितने हो गए? 2 एक्स स्क्वायर, फिर और x की कोई वैल्यू है नहीं है, तो ये 6x ऐसी कैसी रह जाएगा। अब जरा देखें यहाँ पर, ये प्लस का 9 है, इक्वल के साइड पर 25 है, तो प्लस का इक्वल को इस साइड पर आके माइनस का हो जाएगा, तो 9 प्लस का और माइनस का 25 कितना हो गया? -16। सही जी बेटा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। इतनी बात समझ आती है। अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, चाहे तो सोल्यूशन यहाँ से भी कर लें, लेकिन मैं जरा देखता हूँ इसके अंदर से 2 कॉमन आ रहा है ताकि हमारी सिंप्लीफिकेशन आसान रहे, तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है जी बेटा। तो 2 कॉमन जैसे ही लूंगा तो यहाँ से 2 जाएगा तो यहाँ पे x बच जाएगा, और यहाँ से 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, और यहाँ से 2 कॉमन लूंगा तो 16 में से वो गए तो 8, ठीक है जी बेटा। मेरे पास सिंपल 8 बच जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई और जाके डिवाइड कर दूंगा, तो मेरी जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8 इक्वल टू 0। से जी ये इक्वेशन एक मेरे पास क्या आ जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। बेसिकली मुझे इस क्वेश्चन में बताना है कि ये टेंजेंट है, सेकंड है, क्या है। तो उसके लिए मैं जरा देखें यहाँ पे एक कंडीशन यूज करूंगा, वो कंडीशन है डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले की, ठीक है जी बेटा। अब डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये ए बी सी की वैल्यू कहाँ से आती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है, ए स्क्वायर के साथ जो स्क्वायर की वैल्यू होती है उसके साथ ए होता है, जो सिंपल एक्स की वैल्यू होती है उसके साथ बी होता है, और जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको सी कहते हैं। सही जी बेटा। तो हम सिंपल ये जो डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला है इसके अंदर इक्वेशन से वैल्यू पुट करेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाएगी तो हम बोलेंगे भाई टेंजेंट है। अगर 0 की वैल्यू क्या है, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, ये जो वैल्यू इसमें डालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए यानी कि पॉजिटिव आ जाए, तो हम बोलेंगे ये सेकंड है। और अगर
अगर जीरो की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, ठीक है जी बेटा, मतलब जीरो से छोटी आए मतलब कि नेगेटिव आए, तो हम बोल देंगे नाइदर टेंजेंट नॉट सेकंड, ना तो ये टेंजेंट है ना ही तो सेकंड है। तो लिहाजा इस कंडीशन को जरूर याद कर लीजिएगा, इसी कंडीशन के ऊपर हम लोगों ने इसका आंसर देना है। तो लिहाजा यहाँ पे मुझे बताएं, हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट, यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है जी, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला यूज कर रहे हैं। ठीक है जी बेटा, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला मुझे क्या कहता है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सही जी बेटा। अब यहाँ पे ए बी सी बेसिकली क्या होता है, ए बी सी आपको पता होने चाहिए कि ए के साथ स्क्वायर के साथ जो वैल्यू लिखी होती है वो ए होता है। सही जी बेटा, ये ए होता है, एक्स के साथ जो वैल्यू लिखी होती है वो बी होता है, कॉन्स्टेंट टर्म हमारे पास सी होती है। तो लिहाजा आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई ए इक्वल टू 1 है, बी इक्वल टू 3 है और सी इक्वल टू माइनस का 8 है। ये किस में पुट करनी है, डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले में पुट करनी है। सही जी। तो d इक्वल टू किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू आपने क्या निकाली, बी की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है, माइनस 4a एंड सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस का 8। ठीक है जी बेटा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं तो जरा देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस 4 8 जा 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32 होता है। सही जी बेटा। और 9 32 जमा 9 कर दें तो ये 41 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, डी जो है वो क्या है, जीरो से बड़ा है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या होगा, जब हमारी वैल्यू डी से बड़ी आ जाती है, ठीक है जी बेटा, तो इसका मतलब डी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए या डी से जीरो से बड़ी आ जाए तो हम क्या बोलते हैं, वो लाइन क्या है, सेकंड है। सही जी बेटा। तो लिहाजा हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस डिस्क्रिमिनेंट जीरो से क्या है, बड़ा है। सही है जी। तो देयरफॉर इसीलिए जो लाइन है हमारी, ठीक है जी, लाइन विल बी सीकेंट। ठीक है जी बेटा, सीकेंट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने डिस्क्रिमिनेंट की प्रॉपर्टी को यूज किया है, वहां पे हमने देखा कि डिस्क्रिमिनेंट डी जो है वैल्यू पॉजिटिव आई है, ठीक है ना, बड़ी आई है डी से, तो इसलिए सीकेंट है। यहाँ पे हम आपको आंसर भी चेक करा देते हैं, एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 सीकेंट ही आई है। सही जी बेटा। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ बात क्लियर होगी। अब इसके बाद आगे के जो पार्ट्स हैं वो आप खुद कर सकते हैं, बिल्कुल इसी पैटर्न पे, बिल्कुल यही डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यूज करते हैं हम आंसर दे रहे होंगे और इस कंडीशन को देख रहे होंगे। सही जी बेटा। तो आप वो खुद कर सकते हैं। आपको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम या कंफ्यूजन हो तो आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले सोल्यूशन लिखा, गिवन में हमें सबसे पहले गिवन क्या दिया गया है, गिवन में हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल दी गई है। ठीक है जी। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल की हेडिंग डाल दें और हेडिंग डाल दें या लिख दें, वो क्या दी गई है आपको, ये लिखी हुई क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन 1 कहते हैं। सही है जी। फिर इसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन दी गई है। ठीक है जी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिख दी। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दी गई पार्ट 2 में, y इक्वल टू √3 इंटू एक्स। सही जी बेटा। एंड प्लस 10। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि ये इक्वेशन जो लाइन है हमें बताओ इस सर्कल से टेंजेंट है या सीकेंट है या कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे कि पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। सही जी बेटा। चलिए जी पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 2 y इक्वल टू किसके है, √3x प्लस 10। तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर y की जगह ये पूरी वैल्यू पुट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो y की जगह इक्वेशन 2 से पुट करते हैं 3x √3x प्लस 10, इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा है, वो होल स्क्वायर लेने दें, और 25। अच्छा जी। तो यहाँ पे अब एक फार्मूला यूज करेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ओके हो गया जी, ओके हो गया। अब वैल्यू पुट करें तो ये एक्स स्क्वायर यूं ही रहने दें, ये मेरे पास पूरा a है और ये मेरे पास पूरा b है। a का स्क्वायर करें जरा, √3x इसका होल स्क्वायर प्लस 2a की जगह √3x आ जाएगा और b की वैल्यू हमारे पास 10 है, एंड प्लस b का स्क्वायर। ठीक है जी बेटा। एंड इक्वल टू 25 है। अच्छा जी। ए एक्स स्क्वायर, अब जरा देखें ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट के ऊपर आएगा, कैंसिल आउट होकर 3 आ जाएगा और यही स्क्वायर एक्स के ऊपर भी आ जाएगा। फिर जरा देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, 2 10 20
और अंडर रूट थ्री मल्टीप्लाई हो रहा है और एक्स भी मल्टीप्लाई में है। उसके अलावा 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 हो जाएगा एंड इक्वल टू 25। अब इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, 3 और 3, 3 और 1 कितने हो गए 4 एक्स स्क्वायर। फिर उसके अलावा और एक्स की वैल्यू यहाँ पे आपके पास सिर्फ 20√3x लिखी हुई है। उसके अलावा कांस्टेंट वैल्यू जरा देखें, यहाँ पे आपके पास सिर्फ 100 है। सही जी बेटा, 100 इधर है, प्लस का इक्वल के साइड पे आके -25 का हो जाएगा। तो 100 में से माइनस किया तो यहाँ पे आपके पास एक्स की वैल्यू कितनी बनी 75 इक्वल टू 0। सही, मतलब कि 100 में से माइनस कर दिया 25 तो यहाँ पे 75 बन गई। इतनी बात क्लियर है। अब जरा देखें इस इक्वेशन के अंदर से जो 4 है वो कॉमन आ रहा है। सही जी बेटा, नहीं 4 कॉमन नहीं आ रहा क्योंकि 75 से नहीं कैंसिल आउट हो रहा, तो लिहाजा आप इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब हमने क्या करना है, हमें बताना है कि ये जो इक्वेशन मतलब कि ये जो लाइन आ रही है सीकेंड है या नहीं है। तो डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले को यूज करते हुए हम बताएंगे कि ये लाइन क्या है। तो उसके लिए यहाँ पे हम सबसे पहले रेफरेंस दे देते हैं, यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला मुझे क्या कहता है, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला कहता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब मुझे पता है कि ए बी सी वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है वो a होती है, x के साथ जो वैल्यू होती है वो b होती है और c जो कांस्टेंट टर्म होती है। तो a इक्वल टू 4 है, ठीक है जी, b इक्वल टू 20√3 है और उसके अलावा c हमारे पास क्या है, c हमारे पास √75 है, सॉरी अंडर नहीं डायरेक्ट 75 है। सही है बेटा, तो ए बी सी की वैल्यू इधर पुट करते हैं ज़रा। तो d इक्वल टू बी की वैल्यू क्या निकाली, b की वैल्यू 20√3 है, इसका होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू आपने 4 निकाली और c की वैल्यू आपके पास 75 है। सही जी बेटा, तो अपना कैलकुलेटर मुबारक उठाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 20√3। सही जी बेटा, इसके ऊपर क्या लिखा है, पूरा स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका स्क्वायर कर दिया, फिर आगे -4 इंटू 4, ठीक है जी, फिर ये इसके बाद क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 75। तो पूरी वैल्यू को मैंने कैलकुलेटर में डाल दिया और इसको इक्वल कर दिया, ये किसके इक्वल आ गई, 0 के इक्वल आ गई। सही जी बेटा, तो लिहाजा आपने जब इसको पूरा सोल्व किया तो वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो जब भी हमारा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आता है तो हम क्या कहते हैं, वो लाइन क्या होगी, टेंजेंट होगी। तो सीधा आप यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस, ठीक है जी बेटा, अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं हेंस डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारा इक्वल टू 0 आया है, देयरफॉर इसीलिए, ठीक है जी बेटा, देयरफॉर इसीलिए हमारी जो लाइन होगी वो क्या होगी, लाइन क्या बन जाएगी, लाइन विल बी टेंजेंट होगी। क्यों, क्योंकि d इज इक्वल टू 0 आ गया है। सही जी बेटा, तो डिस्क्रिमिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करते हुए हम अपना आंसर दे दिया है। उम्मीद करता हूँ तमाम चीजें क्लियर होंगी। अब इसी तरीके से तीसरे पार्ट को भी सरअंजाम देते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 करने जा रहे हैं। इसमें भी वही काम करना है जो कि पहले करते आए हैं। तो भाई हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन दी गई है बताना है कि ये टेंजेंट है, सेकंड है या कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए हम इसको उसके अंदर पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन में हमें क्या दिया गया है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है जी बेटा। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या दी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। इसको हमने क्या कहा, इक्वेशन 1। फिर इसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दी गई है, इक्वेशन ऑफ लाइन दी गई है पार्ट 3 से देख लें, y इक्वल टू 2x प्लस 15। इसको क्या कहेंगे, इक्वेशन 2। हमें पता है कि भाई हमें क्या करना है, इस लाइन को बताना है सेकंड है टेंजेंट है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। सही जी बेटा, तो चलें जी पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 मेरे पास ये रही, एक्स स्क्वायर है प्लस वाई है, तो y की वैल्यू मैं इक्वेशन 2 से पुट करूंगा। तो वो किसके, y किसके इक्वल है, 2x प्लस 15। इसके ऊपर स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लाइन है और 25। इसको हम एक्सपेंड करेंगे a प्लस बी के फार्मूले से। सही जी बेटा, तो a स्क्वायर प्लस बी किसके स्क्वायर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। चलें जी आ जाए, इसको एक्सपेंड करते हैं। तो a स्क्वायर प्लस 2ab, तो a की जगह 2x लिखा है और b की जगह 15 लिखा है, a स्क्वायर प्लस 2a एंड b। सही जी बेटा, और उसके अलावा फिर b हमारे पास 15 का होल स्क्वायर हो जाएगा एंड इक्वल टू 25 है। सही जी, फिर जरा देखें एक्स स्क्वायर, अब ये स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर किया 4 और x के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, 2 2 4 और 4 5 15 कितना हो जाएगा, ये इसको इस तरीके से देंगे 2 15 30 और 32 60 हो जाएगा। और उसके अलावा x इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके अलावा 15 का स्क्वायर करना है तो 15 का स्क्वायर कर लेते हैं 2 मिनट में, ताकि किसी किस्म की गलती हमारे से ना हो जाए। इक्वल टू 25। सही जी बेटा, अब जरा देखें 2 और 1 और 4 कितने हो गए, 5x स्क्वायर। फिर इसके अलावा यहाँ पे जरा देखें इक्वल टू 60x है। फिर इसके अलावा यहाँ पे जरा देखेंगे 2 2 5
प्लस का इक्वल के साइड पे आके माइनस का 25 हो जाएगा। सही जी बेटा, तो यहाँ पे 200 हो गया, तो ज़रा देखिएगा प्लस 200 आ गया इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यूज़ करते हुए बताएंगे कि ये लाइन क्या है। तो लिहाजा हम यहाँ पे लिख देते हैं, भाई मेरा मार्कर दे दो जल्दी से। तो यहाँ पे लिखते हैं यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला यूज़ करने जा रहे हैं। डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला मुझे क्या कहता है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बेसिकली ए बी सी क्या होता है, हमारे पास क्वाड्रेटिक से निकलता है, एक्स स्क्वायर के साथ a होता है, x के साथ b होता है, कांस्टेंट टर्म हमारे पास c होती है। तो a इक्वल टू 5 है, b इक्वल टू 60 है और c इक्वल टू 200 है। सही जी बेटा, तो वैल्यू इधर डाल देते हैं, d इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या निकाली 60, सही जी बेटा, होल स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू आपने क्या निकाली 5 और c की वैल्यू आपने क्या निकाली 200। अब अपना कैलकुलेटर शरीफ को उठाएं और ज़रा देखें यहाँ पे क्या लिखा है। सबसे पहले 60 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर कर दें, माइनस 4 इंटू 5, सही जी बेटा, और फिर ये इंटू 200 है। सही जी बेटा, तो पूरी वैल्यू हमने कैलकुलेटर में डाली, इक्वल किया, तो यहाँ पे आपके पास माइनस का 400 आ गया। सही जी बेटा, अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब भी हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटी आ जाए, यानी कि नेगेटिव आ जाए, तो इसका मतलब क्या होता है, नाइदर, ना ही तो टेंजेंट है और ना ही सेकेंड है। सही जी बेटा, तो लिहाजा आप यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस डी जो है वो क्या है, 0 से छोटा आ चुका है। तो देयरफॉर इसीलिए होगी कि लाइन नाइदर, ठीक है जी, लाइन नाइदर टेंजेंट, ठीक है जी बेटा, नाइदर टेंजेंट नॉर सेकेंड, ठीक है जी बेटा, सेकेंड, ना ही तो वो टेंजेंट है और ना ही सेकेंड है। तो आप ये लाइन लिख सकते हैं। अगर आपको ये लाइन नहीं समझ आ रही तो आप सिंपल यहाँ पे नाइदर भी लिख देंगे, तो कोई मसले की बात नहीं है। सही जी बेटा, उसके अलावा आपको हम आंसर भी चेक करवा देते हैं, चेक कर लेते हैं। 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, तो नाइदर यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है। हमने पार्ट 2 का आंसर नहीं चेक कराया था, वो टेंजेंट था और वही आंसर भी था। तो यहाँ पे आके क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ जाता है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।